हिंदी सिनेमा के लिए मधुबाला उन नामों में शुमार है जिन्होंने हिंदी सिनेमा को संवारने में अपनी जिंदगी लगा दी। फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार निभाने के बाद दर्शकों की नजरों में मधुबाला अनारकली के ही रूप में बस गई। मधुबाला को अभिनय के साथ साथ उनकी सुंदरता के लिए भी याद किया जाता है। और इनकी जिंदगी को देखते हुए वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा और द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी जैसी उपनामों से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने फिल्म महल, अमर, मिस्टर एंड मिस 55, बरसात की रात, मुगले आजम आदि फिल्मों में दमदार भूमिका निभाई। मधुबाला का जन्म दिल्ली में हुआ। बचपन में इनका नाम मुमताज जहां दहलवी रखा गया। मधुबाला अपने माँ बाप के 11 बच्चों में से 5वीं थी। शुरुआती समय में इनके पिता पेशावर स्थित एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे और इस नौकरी को खोने के बाद इनके पिता पहली बार दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचे। यह समय परिवार के लिए बहुत ही दुखद था। इस दौरान मधुबाला की 3 बहनें और 2 भाई साल 1944 में होने वाले डार्क एक्सप्लोजन में मारे गए। इस हादसे में हालांकि इनका घर तबाह हो गया, लेकिन बचने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बच सके क्योंकि वे लोग किसी लोकल सिनेमा में फिल्म देखने गए थे। बचने वाले लोगों में मधुबाला की 6 बहनें और माँ बाप थे। इसके बाद गुर्बत की जिंदगी से राहत पाने के लिए महज 9 साल की उम्र में इनके पिता मुमताज यानी मधुबाला को लेकर विभिन्न स्टूडियो में लेकर जाने लगे। मुमताज को काम भी मिलने लगा और परिवार को गरीबी से थोड़ी राहत मिली। मधुबाला बचपन से ही सिनेमा के लिए काम करने लगी थी। मधुबाला की पहली फिल्म साल 1942 में आई फिल्म बसंत। यह फिल्म बहुत सफल हुई और इस फिल्म से मधुबाला को पहचाना जाने लगा। जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी मधुबाला के अभिनय से बहुत ही प्रभावित थी। उन्होंने ही मुमताज दहलवी को मधुबाला की स्क्रीन नेम से काम करने की सलाह दी। साल 1947 में आई फिल्म नीलकमल में महज 14 साल की उम्र में मधुबाला को राज कपूर के साथ कास्ट किया गया और यह फिल्म इनके मुमताज के नाम से आखिरी फिल्म थी। कल जमुना तट पे आओगे, 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 कल जमुना तट। और इसके बाद आने वाली सभी फिल्मों में इनका स्क्रीन नेम मधुबाला ही रहा। साल 1954 में महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म अमर भी इनके लिए बहुत ही बड़ी फिल्म साबित हुई। गुरुदत्त की फिल्म हावड़ा ब्रिज को भी नहीं भूला जा सकता है। इस फिल्म में मधुबाला एक एंग्लो इंडियन कैबरे सिंगर की भूमिका में नजर आई। आइए मेहरबा आज भी लोगों के बीच काफी मशहूर है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मधुबाला ने अपने कैरियर में लगभग सभी तरह की फिल्में की और यही इनके स्टारडम की एक बहुत बड़ी वजह रही। फिल्म मुगले आजम मधुबाला की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में इन्होंने अनारकली की यादगार भूमिका निभाई है। इस फिल्म ने मधुबाला को पूरी तरह से अभिनय में ढलने का मौका दिया। इस फिल्म के बनने के दौरान मधुबाला का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। इसका कारण यह भी हो सकता था कि शूटिंग के लिए उन्हें लगातार जंजीरों में लंबे समय तक बंधा रहना पड़ता था। ऐसा माना जाता है कि शायद यही वजह इनकी लगातार तबीयत बिगड़ने की वजह रही, लेकिन मधुबाला की मेहनत और लगन की वजह से फिल्म बनने में किसी भी तरह से कोई रुकावट नहीं आई। जो ज़बान उनके सामने मोहब्बत इकरार तक न कर सकी, वो इनकार कैसे कर? खुदा गवाह है, इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है। लेकिन तुझे साबित करना होगा कि यही सच है। और यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई। यह रिकॉर्ड लगभग 15 सालों तक लगातार कायम रहा। इन 15 सालों में कई बड़े सुपरस्टार की फिल्में आई, लेकिन कोई भी इस रिकॉर्ड को छू नहीं सका। साल 1975 में धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म शोले आई। शोले एक ऐसी फिल्म बनी जो ये रिकॉर्ड छूने में कामयाब हो सकी। दिलीप कुमार और मधुबाला
पहली बार साल 1944 में बनी फिल्म ज्वार भाटे के सेट पर एक दूसरे से मिले और इन दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत फिल्म तराना के दौरान हुई। यह रिश्ता धीरे धीरे मजबूत हो रहा था और एक ऐसा समय भी आया जब इन दोनों ने ईद भी एक साथ मनाई। लेकिन मधुबाला के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने मधुबाला को दिलीप कुमार से शादी करने से मना कर दिया। मधुबाला अपने पिता के प्रति बहुत ही आज्ञाकारी थी और आखिरकार इसी वजह से ये रिश्ता परवान नहीं चढ़ सका। बाद में मधुबाला की शादी किशोर कुमार से हुई। किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और किशोर कुमार का नाम अब्दुल करीम हो गया। इस शादी को मधुबाला हालांकि स्वीकार नहीं कर पा रही थी, परंतु पूरे मन से अस्वीकार भी नहीं कर पा रही थी। साथ ही इसी समय मधुबाला को एक भयानक रोग ने जकड़ लिया। किशोर कुमार इस बात को जानते थे, लेकिन किसी को भी इस बीमारी की गहराई का अंदाजा नहीं था। शादी के बाद इस रोग के इलाज के लिए दोनों लंदन चले गए। वहां डॉक्टर ने मधुबाला के हाल को देखते हुए कहा कि मधुबाला आप ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक ही जीवित बच सकती है। इसके बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को उनके पिता के घर में वापस यह कहते हुए छोड़ दिया कि वे मधुबाला का ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि वे खुद संगीत कार्यक्रमों के चलते हुए अक्सर देश से बाहर रहते हैं। और लगातार की गई मेडिकल जांच से ये पता लगा कि मधुबाला के दिल में एक छेद है। इस रोग को हालांकि इंडस्ट्री से छुपा कर रखा गया। इस रोग की वजह से उनके बदन में खून की मात्रा बढ़ती जा रही थी और ये अतिरिक्त खून उनकी नाक और मुंह से बाहर आने लगता था। डॉक्टर भी इस रोग के आगे हार गए और ये भी कहा गया कि यदि इनका ऑपरेशन भी किया गया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक ही जिंदा बच पाएंगी। और इस दौरान इन्हें अभिनय छोड़ना पड़ा। इसके बाद इन्होंने निर्देशन का रास्ता अपनाया। साल 1969 में इन्होंने फर्ज और इश्क नाम की फिल्म का निर्देशन करना चाहा, लेकिन ये फिल्म बन नहीं पाई और इसी वर्ष 23 फरवरी साल 1969 को अपना 36वां जन्मदिन मनाने के 9 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक मशहूर, खूबसूरत, ज़हीन, प्रतिभाशाली अभिनेत्री जिन्हें वीनस ऑफ द इंडियन सिनेमा भी कहा गया, मधुबाला के बारे में। दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ मैं आपका होस्ट संजय कुमार आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।